असली चमत्कार। सकारात्मक सोच। प्रश्न 476। हमने कई बार सुना है कि जीव को मनुष्य जन्म केवल परमात्मा से मिलाप करने के लिए ही दिया जाता है। हमने यह भी सुना है कि जो व्यक्ति मनुष्य देह में परमात्मा से मिलाप नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? हमारा असली मकसद परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना और उसके साथ मिलाप करना है। मनुष्य देह पाने का असली मकसद ही वापस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचना है। यह खास अधिकार इंसान के अलावा और किसी को नहीं मिला है। इसलिए अगर हम उसके पास वापस जाने के इस मौके का फायदा नहीं उठाते तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो कुछ भी हम अब कर रहे हैं वह सब हम पिछले जन्मों में, पिछली योनियों में और जिस रूप में शरीर धारण कर चुके हैं उनमें भी करते आए हैं। इसलिए अगर हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा के पास वापस जाने के अपने मकसद के लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे लेखे में लिखा जाता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन अगर हमारा रुख दूसरी तरफ है और हम अपनी मंजिल के बारे में नहीं सोचते या उस मंजिल मकसूद तक पहुंचने की जरा भी कोशिश नहीं करते तो हम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सद्गुरु से मिलाप को ही जरूरी समझना है, बल्कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी यत्न करने हैं सद्गुरु से मिलाप के लिए ही करने हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, आप अपना मकसद हासिल करने के लिए जो कुछ भी करते हैं वह समय की बर्बादी नहीं है। यह तो आगे की ओर एक और कदम बढ़ाना है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक दिन वह चलना और दौड़ना भी शुरू कर देता है। इसलिए हर कदम जो वह जन्म लेने के बाद उठाता है उसे आगे की ओर ले जाता है। वह बैठना सीखता है, खड़े होना सीखता है, सहारा लेना सीखता है। आखिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर चलना शुरू करता है और कई बार गिरता भी है। उसका गिरना भी अगला कदम ही है और फिर एक दिन वह दौड़ने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। इस तरह इस पूरी प्रक्रिया का श्रेय बच्चे को जाता है। इसी तरह जब हम परमात्मा के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी मंजिल पाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लेखे में जाता है। वह समय की बर्बादी नहीं है। हमारा हर कदम हमें आगे की ओर ले जाता है। प्रश्न 477। कल रात प्रोफेसर भटनागर कह रहे थे कि अगर कोई बहुत दयनीय हालत में होता है तो सद्गुरु उसकी हालत पर तरस खाकर उस पर दया करके उसे अंतर में ले जाते हैं। यहां तक कि पापी भी सचखंड जा सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु उनकी करुण अवस्था देखकर उन पर दया करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारी हालत कितनी दीनहीन हो कि हम पर आपकी कृपा दृष्टि हो। उसकी दया हासिल करना हमारे हाथ में नहीं है। हम तो केवल यही कर सकते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से अपना भजन सिमरन करें और फिर सब कुछ मालिक की दया मेहर पर छोड़ दें। हमें उस मौके का जो मालिक ने हमें दिया है, उस वातावरण और माहौल का जिसमें उसने हमें रखा है, पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाकी सब कुछ उसकी दया पर छोड़ देना चाहिए। उसकी दया मेहर, उसकी कृपा, उसकी बख्शिश प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यह सब देने में वह कभी पीछे नहीं रहता। उसी ने हमारे अंदर प्यार और भक्ति का बीज बोया है और स्वाभाविक है कि वह चाहेगा कि यह बीज फले फूले। जिस माली ने बीज बोया है वह उसे एक पौधे के रूप में विकसित होते देखना चाहता है। इस तरह हमारे प्रेम और तड़प में कमी हो सकती है, लेकिन मालिक की तरफ से अपनी ओर खींचने में कोई कमी नहीं होती। प्रश्न 478। महाराज जी, आपने कहा है कि बेहतर यही होगा कि हम परमात्मा से कुछ भी न मांगे, और आप ये भी कहते हैं कि वह मालिक अच्छी तरह जानता है कि हमें क्या देना है। क्या आप हमें समझाएंगे
कि इस नजरिए में और परमात्मा से मांगते रहने के नजरिए में क्या फर्क है? हमें परमात्मा से सांसारिक सुख सुविधाओं की मांग नहीं करनी चाहिए। मालिक की दया मेहर की भीख मांगनी चाहिए और भजन सिमरन अपने आप में परमात्मा से दया की भीख मांगना ही है। भजन सिमरन के द्वारा हम उसके द्वार पर प्रवेश पाने की याचना करते हैं। हम केवल परमात्मा से एक होने की याचना करते हैं। हम उससे क्षमा याचना करते हैं कि वह हमारे और अपने बीच की रुकावट को दूर कर दे। हमें दुनियावी सुख सुविधाओं की मांग नहीं करनी है। बार बार यह विनती दोहराने के बजाय, हे मालिक, मुझ पर दया मेहर कर कि मैं भजन सिमरन को समय दे सकूं। क्यों ना भजन सिमरन में बैठ जाएं? क्यों ना भजन सिमरन को वक्त दें? उसकी दया मेहर मांगने के बजाय भजन सिमरन को समय दें। यह अपने आप में ही दया मेहर है। अपनी आंतरिक दृष्टि खोलने की विनती करने की बजाय भजन सिमरन का अभ्यास करें, जिससे अपने आप ही अंदर का पर्दा खुल जाएगा। सिर्फ विनती करते रहने से अवस्था नहीं बदलेगी। सही कदम एक ही है, वह है भजन सिमरन का अभ्यास। वरना हम सब तो उसके दर के भिखारी हैं। प्रश्न 479। महाराज जी, मेरा सवाल हमारी कमजोरियों के प्रति हमारे नजरिए के बारे में है। जब हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि जब हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देने लग जाएं, तो हमें मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत ऐसा लगता है कि ये कमजोरियां हमारे मार्ग की बाधा बन जाती हैं। अपनी कमजोरियों के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि हमें इनसे छुटकारा पाना है और इन कमजोरियों से ऊपर उठने में हम केवल भजन सिमरन के द्वारा ही अपनी सहायता कर सकते हैं। केवल अपने आप को दोषी मान लेना और इसके बारे में कुछ भी ना करने से समस्या का हल नहीं होता। अपनी गलतियां ना दोहराकर हमें पश्चाताप करना चाहिए और फिर भजन सिमरन की सहायता से अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 480। महाराज जी, मेरा सवाल माफी के बारे में है। कई बार अतीत में की गई गलतियों के कारण हम खुद को दोषी मानते हुए अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस करते हैं और हमें महसूस होता है कि सद्गुरु हमसे नाराज हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि हम खुद को कैसे माफ कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? अपने ऊपर तरस खाने और अपनी परख करने से कुछ नहीं होता। अतीत के लिए अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना है। भविष्य के बारे में अब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अतीत के बारे में भूल जाएं और अपना भजन सिमरन करें। अपना जीवन संतमत के उसूलों के मुताबिक ढालें और एक अच्छे सत्संगी बने। जो बीत चुका है उसके बारे में चिंता ना करें, उससे समस्या का हल नहीं होगा। हमें सही कदम उठाना चाहिए। प्रश्न 481। आप अक्सर फरमाते हैं, ज्यादा विश्लेषण मत करो। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इससे हम केवल खुद पर तरस खाने लगेंगे और इससे आपको क्या फायदा होगा? खुद का इतना ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय भजन सिमरन को समय दें। इससे जीवन में आगे होने वाली घटनाओं का आप अच्छी तरह सामना कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचते रहें। वर्तमान और भविष्य का सामना करने के लिए खुद को क्यों ना भजन सिमरन के द्वारा तैयार करें। प्रश्न 482। कई बार मुझे फिक्र होती है कि अगर मेरे भजन सिमरन में नागा हो गया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आपको भजन सिमरन का अभ्यास परमपिता परमात्मा के डर से नहीं, बल्कि परमपिता परमात्मा से प्यार के लिए करना चाहिए। आपके भजन सिमरन का आधार प्रेम प्यार होना चाहिए, ना कि डर। मैं यह करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वह करूंगा तो वैसा हो जाएगा। ऐसा नजरिया कभी नहीं होना चाहिए। हमें परमपिता परमात्मा की भक्ति प्रेम से करनी चाहिए।
जब प्यार होता है तब हम सजा की परवाह नहीं करते। जब मन में परमपिता परमात्मा के लिए प्यार होता है, फिर अगर हम थोड़ा बहुत डगमगाते भी हैं तो हमारे अंदर दोषी होने की भावना नहीं आती। ऐसी सोच रखना गलत है कि अगर मैं भजन सिमरन में नहीं बैठूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, मुझे नरकों में भेज दिया जाएगा। धर्म का आधार केवल प्यार है, डर नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए। संत जन हमें उस पहलू की भी जानकारी देते हैं, लेकिन वे हमें डर के कारण भजन सिमरन करने के लिए कभी नहीं कहते। आपको भजन सिमरन परमात्मा के प्यार से प्रेरित होकर करना चाहिए। प्रश्न 483। महाराज जी, संत मार्ग पर चलते हुए क्या कभी ऐसा भी लगता है कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं? संत मार्ग में हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन हमें बहुत सी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। मनुष्य होने के नाते कई कमजोरियां आड़े आती हैं, लेकिन आखिर में हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। मालिक कोई गलती नहीं करता। अगर उसने किसी को चुन लिया है तो वह उसे अपने स्तर पर अवश्य खींच लेगा। गलतियां तो हम करते हैं, लेकिन जिसने हमें चुना है और जो हमें अंतर से खींच रहा है, वह गलती नहीं करता। प्रश्न 484। महाराज जी, पलटू साहब की इस पंक्ति के बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। वे कहते हैं, प्यार के इस खेल में मेरी हार नहीं हो सकती। अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं आपको पालूंगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो आप मुझे अपने पास बुला लेंगे। क्या ये ठीक है? अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं आपकी गोद में आ जाऊंगा। अगर अपने संघर्ष में मैं हार जाता हूं तो आप मुझे अपने स्तर पर खींच लेंगे। इसलिए अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं तो मुझे असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हारता वही है जो लड़ाई करता है। आप घर बैठकर कोई जंग नहीं हार सकते। जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो या आप जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन कम से कम आप लड़ तो रहे हैं। जैसा कि महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि संत मत में नाकामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आप इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चा जो चलना सीख रहा है वह गिरता भी है, उसे चोटें भी लगती हैं और वह फिर से उठ खड़ा होता है, फिर बार बार कोशिश करता है और दौड़ना शुरू कर देता है। अगर उसके मन में हमेशा गिरने का ही डर बना रहेगा तो वह कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। इस तरह प्यार की इस जंग को हार कर भी हम जीत लेते हैं। यह एक बहुत अजीब सी लड़ाई है, जिसमें सद्गुरु हमें पहले अपनी ओर खींचते हैं, फिर हम उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि वे हमसे दूर चले गए हैं। वे हमसे दूर नहीं जाते, हम बार बार करीब या दूर होते रहते हैं। वे तो हमें हमेशा अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन हम हमेशा उनकी दया मेहर पाने के लिए तैयार नहीं होते। हजरत ईसा ने बीज बोने का दृष्टांत दिया है। बीज दलदली जमीन पर गिर जाता है, वह उगता तो है लेकिन जंगली घास के साथ साथ। जो भी नियमपूर्वक भजन सिमरन करता है उसके अंदर परमात्मा की कशिश भी होती है, लेकिन वह अपनी कमजोरियों का भी शिकार होता है। परमपिता को पाने की कशिश तो हमेशा हमारे अंदर होती है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से ग्रहण करने के काबिल नहीं होते। प्रश्न 485। अगर नाम की कमाई में कुछ तरक्की करने से पहले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? यह कई बातों पर निर्भर करता है, खासकर हमारी इच्छाओं, तृष्णाओं, लालसाओं, हमारे कर्मों, हमारे मोह और सद्गुरु की दया। अगर हम अपनी जिंदगी में ज्यादा आंतरिक तरक्की नहीं भी कर पाए हैं, पर हमारे अंदर अधूरी रह गई इच्छाएं नहीं हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए, और हमें दुनिया के लोगों, स्थानों, पदार्थों आदि से ज्यादा मोह नहीं है, हमारे मोह के बंधन गहरे नहीं हैं, तो कोई चीज हमें यहां वापस नहीं ला सकती। तब हमें अंतर के किसी खास मंडल में ले जाया जाता है, जहां अभ्यास करके हम आगे तरक्की कर सकते हैं।
इसके विपरीत, अगर हमने अंतर में थोड़ी तरक्की कर भी ली है, परंतु दुनिया के मोह का पलड़ा अभी भी भारी है, तो हमें वापस संसार में भेजा जाता है ताकि हम मोह के इन बंधनों से मुक्त हो सकें, इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकें और आगे तरक्की करके वापस मालिक के पास पहुंच सकें। इस तरह यह जीव की अपनी अवस्था पर निर्भर करता है। आम तौर पर हम नीचे नहीं गिरते। संत मत में कोई असफलता है ही नहीं। हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। अगर आप इस जन्म में ज्यादा तरक्की नहीं भी कर पाए, तो तरक्की करने के लिए आपको दूसरा जन्म मिलेगा। यह नया जन्म चाहे दुनियावी नजरिए से उतना अच्छा ना भी हो, लेकिन भजन सिमरन और भक्ति के लिए पिछले जन्म से कहीं बेहतर होगा। अगर उस जन्म में भी आप तरक्की ना कर सके, तो आपको फिर एक और जन्म दे दिया जाता है ताकि आप अपने अंदर सुधार लाकर तरक्की करें। भजन सिमरन के नजरिए से यह मौका पहले से भी बेहतर होगा। इस तरह आप हर कदम आगे ही रखते हैं, कोई भी कदम पीछे की तरफ नहीं होगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमें अपनी तरफ से इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और बाकी सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 486। महाराज जी, आप कहते हैं कि जब हम अपने मन के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग संत मत पर आने के लगभग 50 साल बाद ही मन के दायरे से ऊपर उठ पाते हैं। सिर्फ 50 साल ही नहीं, हम तो खुशकिस्मत होंगे अगर हम काल के पंजे से 2 या 3 जन्मों में भी आजाद हो पाएं। हमें यह हिसाब लगाना चाहिए कि हम कितने अरसे से परमपिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, कितने अरसे से हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। उस समय के मुताबिक देखें तो 3 या 4 जन्म कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आंखों के केंद्र पर पहुंचने या मन के दायरे से ऊपर उठने में ही 3 या 4 जन्म लग जाएं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि यह आखिरी जन्म है और मैं इस जन्म में सब कुछ हासिल कर लूंगा। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा पहला जन्म है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि यह मेरा आखिरी जन्म है और मैं अब इस रचना में वापस नहीं आऊंगा। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और बाकी सब कुछ परमपिता परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए कि जैसा वह चाहता है वैसा ही हो। प्रश्न 487। महाराज जी, अपना भविष्य तय करने में हमारा कितना हाथ होता है? क्या यह तभी तय हो जाता है जब हमारा जन्म होता है? हमारा केवल एक ही भविष्य है, वापस जाकर परमपिता परमात्मा से मिलाप करना। इसके अलावा और कोई भविष्य नहीं है। नया दृष्टिकोण। प्रश्न 488। महाराज जी, मेरा एक सवाल है जो मुझे कुछ समय से हैरान भी कर रहा है और परेशान भी। आप कहते हैं कि आत्मा और मन पर पर्दे चढ़े हुए हैं, तो ये हटते कब हैं? जब व्यक्ति अंतर में तरक्की करने लगता है तो क्या यह दुनिया उसे अलग दिखाई देने लगती है? यह दुनिया आपकी जिंदगी के दौरान ही आपकी आंखों के सामने बदल जाती है। फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिन चीजों के साथ आपका इतना मोह था, जो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत मनमोहक लगती थी, वही चीजें अब आपकी आंखों के सामने आती हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही दुनिया है, वही शक्लें हैं और वही पदार्थ हैं, लेकिन अब वे आपको अलग दिखने लगते हैं क्योंकि आपका नजरिया, आपकी सोच बदल गई है। दुनिया तो वही है, लेकिन इसके प्रति हमारा नजरिया, हमारी सोच बदल गई है। दुनिया हमेशा वही रहती है, लेकिन हम बदलते जाते हैं, हमारी सोच बदलती जाती है। हम इस दुनिया से उपराम होने लगते हैं, इसलिए हम बदल जाते हैं। हम समझते हैं कि यह दुनिया बदल रही है, लेकिन यह चेतना की एक अवस्था है। यह दुनिया आपको बेमतलब लगने लगती है।
आप अंतर में उस परम आनंद और शांति का अनुभव करने लगते हैं और अब वही आपकी दुनिया है। चेतना की उस अवस्था में संतोष और आनंद के अलावा आपके लिए वहां और किसी चीज की हस्ती ही नहीं रहती। अब वही आपकी दुनिया है जिसमें आप आनंद मग्न रहते हैं। इस दुनिया में नेक लोगों की कोई कमी नहीं है और आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है। आपकी दिलचस्पी किसी ऐसी चीज में भी हो सकती है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति देखना तक पसंद नहीं करता। कितने ही लोग भारत में घूमने फिरने के लिए आते हैं और वे थार रेगिस्तान और दूसरे कई ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कई सत्संगी देखे हैं जो सीधे डेरे आते हैं और यहीं से सीधे वापस चले जाते हैं, शायद दिल्ली में अपने होटल की खिड़की से बाहर झांके बगैर ही। दुनिया तो सभी के लिए एक जैसी है, लेकिन फर्क लोगों के नजरिए में है, उनकी सोच में है। यह जो कुछ भी है इसका एहसास अपने अंदर से ही होता है। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। प्रश्न 499। जब किसी को अंतर में सद्गुरु के दर्शन होते हैं, उनसे मिलाप होता है, तो क्या इसका एहसास रूहानी मंडलों में ही होता है या भौतिक जगत में भी होता है? इसका एहसास स्थूल शरीर के स्तर पर भी होता है। जी हां, आपको लगने लगता है कि अभ्यास से आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको महसूस होता है कि आप दुनिया से उपराम हो रहे हैं। जिंदगी के प्रति आपका नजरिया अपने आप बदल जाता है। संसार की चीजें आपको अब अच्छी नहीं लगती। इस दुनियावी माहौल में रहने का दिल नहीं चाहता। जिस समाज में आप इतना घुल मिल गए थे, उससे दूर रहना पसंद करने लगते हैं। व्यवहारिक तौर पर आप खुद ही महसूस करने लगते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। प्रश्न 490। महाराज जी, कुछ लोग परमात्मा को दिव्य मां कहकर पुकारते हैं। जब हम कण कण में उसी दिव्य शक्ति को व्याप्त देखते हैं, तो क्या ये दुनिया हमें एक खूबसूरत जगह नजर आने लगती है? वह मां, वह शक्ति या वह परमात्मा, आप चाहे उसे जो भी नाम दे दें, वह हम सबके अंतर में मौजूद है। जब तक हमें अपने अंतर में उस शक्ति या उस मां की पहचान नहीं हो जाती, हम उस शक्ति या उस मां को किसी और में नहीं देख सकते। एक बार जब आप अपने अंतर में उसकी पहचान कर लेते हैं, तब आप जहां भी देखते हैं, आपको सबके अंदर वही प्रेम, वही स्नेह, वही भक्ति भावना और वही मां और वही पिता दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दुनिया में रहते हुए भी इससे प्रभावित ना होना, इसके मोह में ना पड़ना, ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें अपनी देह के अंदर ही रूहानी खोज करनी होगी। फिर जो कुछ भी आप देखेंगे, आपको वह परम सुख, वह प्रेम सबके अंदर दिखाई देगा। इस रचना में उसका अनुभव करने के लिए आपको पहले उसे अपने अंतर में पहचानना होगा। मिसाल के तौर पर, जब आपको किसी से प्यार होता है, जब आप अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं, तो आपको हर जगह, यहां तक कि एक छोटे से कंकड़ में भी खुशी मिलती है। आप खुशी से झूम उठते हैं। जब आप अंतर में खुश होते हैं, तो आप बाहर भी खुश रहते हैं। तब आप जिससे भी मिलते हैं, वह आपको प्यारा लगता है। हर व्यक्ति आपको बहुत अच्छा इंसान लगता है, क्योंकि आपका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। आप अपने अंतर में प्रेम और भक्ति से सराबोर होते हैं। जब हम अपने अंदर उस प्यार, उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तो हम जहां भी देखते हैं, जहां भी जाते हैं, हमें हर एक के अंदर वही मालिक, वही शक्ति दिखाई देने लगती है। तब हमें इस दुनिया के भ्रमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इस दुनिया में रहते हुए भी हम इस दुनिया के नहीं होते। हम अपने ही प्रेम में मग्न रहते हैं। हम परमात्मा की ही भक्ति में लीन रहते हैं। तब हम पर इस दुनिया का बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन उस वैराग्य को पैदा करने के लिए
हमारा यह जानना जरूरी है कि यह दुनिया एक भ्रम है और हमें इसके प्रलोभनों में नहीं फंसना है। प्रश्न 491। महाराज जी, इस अवस्था में क्या हमें थोड़ा सा भी एहसास है कि भजन सिमरन से हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है? भजन सिमरन से हमारा जिंदगी के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। यह अलग बात है कि हमने अंतर में कितनी तरक्की कर ली है और अभी कितनी तरक्की और बाकी है, लेकिन भजन सिमरन से जीवन के प्रति हमारे नजरिए में बदलाव जरूर आ जाता है। देखिए, अगर हमें अंतर में कुछ भी अनुभव नहीं होता, लेकिन हम भजन सिमरन को समय देते हैं, तब भले ही हमें कोई अनुभव ना हो, तो भी कम से कम इसकी खुशबू का आनंद तो ले ही सकते हैं। जब एक अंधा आदमी सुगंधित फूलों के बाग में जाता है, वह फूलों की खूबसूरती को तो नहीं देख सकता, कम से कम उनकी खुशबू का आनंद तो ले ही सकता है। इसी तरह भजन सिमरन जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल देता है। यह हमें विनम्र बनाता है। इससे हमारे अंदर ज्यादा दया भाव, ज्यादा प्यार और परमात्मा के लिए भय भाव पैदा हो जाता है। तब हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी को धोखा ना दें, किसी से छल कपट ना करें और किसी का दिल ना दुखाएं। ऐसी सोच हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लाती है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा पर एक बोझ सा बन जाता है और हम अपने अंदर पैदा हुए अपराध बोध से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। यह भजन सिमरन का ही असर है, और अगर खुशकिस्मती से किसी को इस अभ्यास से आनंद आने लगता है, तो फिर इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रश्न 492। महाराज जी, अगर कोई सत्संगी हर रोज सुबह बड़ी मेहनत और श्रद्धा से 2.5 घंटे या इससे भी ज्यादा समय के लिए भजन सिमरन करता है, तो फिर क्या वह अपनी रूहानी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल। आप न केवल अंतर में रूहानी तरक्की करते हैं, बल्कि नियम पूर्वक भजन सिमरन करने और संतमत के अनुसार जीवन अपनाने से दुनिया और दुनियावी समस्याओं के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका किसी से कोई मोह नहीं रहा। यही खास वजह इस रचना में दोबारा कभी भी वापस न आने में हमारे लिए सहायक होती है। हमने अंतर में चाहे बहुत ही थोड़ी तरक्की क्यों ना की हो, भजन सिमरन से और इस तरह की रहनी अपनाने से जिंदगी जीने का नजरिया, हमारे सोचने का ढंग ही बदल जाता है और हम अपने आप ही हर चीज से उपराम हो जाते हैं। यही भावना हमें इस रचना से बाहर खींच लेती है। प्रश्न 493। जैसे जैसे भजन सिमरन से हम रूहानी तरक्की करते हैं, क्या हम इस रचना के मोह से भी धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं? क्या मुक्त होने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है या एकदम होती है? हम तरक्की बहुत धीरे धीरे करते हैं। भजन सिमरन में हम लगातार तरक्की करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे बड़ा होने में वक्त लगता है। हम कई अवस्थाओं में से गुजरकर जीवन को समझने, उसका सामना करने और अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं। जरा सोचें कि हम किस किस दौर से गुजरे हैं। भजन सिमरन में भी ऐसा ही होता है। जिस तरह बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ युवा बन जाता है, इसी तरह एक आत्मा नामदान के बाद परमात्मा का रूप बनने के लिए रूहानी तरक्की करना शुरू करती है। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं, जब तक आप दोबारा जन्म नहीं लेते, आप परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। हर संत महात्मा यही कहता है कि आपको एक नया जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे हमारी रूहानी तरक्की होने लगती है। भजन सिमरन के द्वारा जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। अभी तक हमारा झुकाव और वृत्ति किसी न किसी रूप में इस रचना और इसके मायाजाल की ओर है, लेकिन भजन सिमरन के द्वारा हमारे मन की प्रवृत्ति बदलने लगती है
और फिर इसका झुकाव बाहर या नीचे की तरफ नहीं रहता। इसकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी और ऊपर की ओर हो जाती है, और यही हमारी तरक्की की सबसे बड़ी निशानी है कि मन अंतर्मुख होकर ऊपर उठने लगता है। जितना यह अंतर में और ऊपर की ओर जाने लगता है, उतने ही हम इस भ्रमजाल से छुटकारा पाने लगते हैं, और अंत में यही वैराग्य हमें परमात्मा के पास वापस ले जाता है। प्रश्न 494। महाराज जी, संत पलटू का एक सुंदर शब्द परमात्मा और सृष्टि के संबंध के बारे में है, जिसकी व्याख्या मैं आपसे सुनना चाहता हूं। वे कहते हैं, परमात्मा के प्रेमियों को सब जगह सब में परमात्मा ही दिखाई देता है। परमात्मा हर एक में मौजूद है। वह गुरु में भी है, शिष्य में भी है। वह रचनाकार भी है और रचना में भी है। रोगी में भी है, वैद्य में भी वही है। पैदा भी वह खुद ही करता है और अपनी परख के काबिल भी वह खुद ही बनाता है। परखने वाला भी वही है और जिसकी परख करनी है वह भी वही है। वही पूजने के योग्य है और वही हमें अपनी पूजा करने के योग्य बनाता है। मैं अक्सर कहता हूं, वह हमारे द्वारा खुद अपनी पूजा करता है। परमात्मा के प्रेमी को इस रचना में परमात्मा के अलावा और कोई नजर नहीं आता। सिवाय परमात्मा के उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। बुल्ले शाह ने भी यही बात कही है। वे कहते हैं, बात करने के लायक सिर्फ एक वही है, वह परमात्मा जिसे मैं अपने आसपास सब जगह देखता हूं। इसके अलावा बात करने के लायक और है ही क्या। किताबों ने बहुत उलझन पैदा कर रखी है। लोगों को भटकाने के लिए यह केवल विद्वानों की दिमागी कलाबाजियां हैं। परमात्मा के बारे में लिखने और कहने लायक और बात ही क्या है। केवल यह कि एक वही है और वह सर्वव्यापक है। इस तरह यह एक खास अवस्था है जब उसके प्रेमियों को उस परमात्मा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वही रचयिता है, वही रचना है, वही हमें अपनी परख के काबिल बनाता है और वही हमारी परख करने वाला है। इस सृष्टि में सिवाय उसके और कुछ भी नहीं है। प्रश्न 495। महाराज जी, सत्संग के बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपने चारों ओर हजारों लाखों लोगों को पाया, तो मैंने अचानक अपने आप को एक बहुत छोटी सी बूंद की तरह महसूस किया। मुझे अपने चारों ओर आत्माओं का समुद्र दिखाई दिया और मैंने अपने आप को उस प्यार में डूबता हुआ पाया। मेरे लिए यह बहुत खूबसूरत अनुभव था। हम सब उस अथाह प्रेम का एक हिस्सा हैं, उसकी लहर हैं। हम उन लहरों में से ही एक हैं। हर एक बूंद उस लहर का, उस समुद्र का हिस्सा है। इस तरह हम सब उस प्यार की लहर का ही हिस्सा हैं। दरअसल प्यार हमारे अंदर ही होता है, जो दूसरों के जरिए झलकता है। अगर हमारे अंदर प्यार ना होता तो हमें बाहर भी प्रेम की कद्र ना होती। जो हमारे अंतर में है वही हमें दूसरों में झलकता दिखाई देता है। प्रश्न 496। अगर हम अंतर में जाएं और सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करें तो क्या हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं? क्या हमें अंतर में जवाब मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें पत्र ना लिखना पड़े और आपके दर्शन करने के लिए यहां ना आना पड़े? चेतना के उस स्तर पर आप क्या सवाल पूछेंगे, जबकि इस दुनिया में, इस रचना में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने प्रेम और अपने प्रियतम की संगति में इतने लीन होते हैं कि आप क्या सवाल पूछेंगे। आपके हाथों में हजारों सवालों की सूची क्यों ना हो, लेकिन आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। प्रेम आपको उन सवालों से ऊपर उठने में मदद करता है। वे आपके सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, पर शायद आपके पास पूछने के लिए कोई सवाल बाकी ही नहीं रहता। प्रेम पूर्ण और दयालु हृदय। प्रश्न 497। क्या आप सिर्फ अपने शिष्यों से प्यार करते हैं
सारी मानव जाति से नहीं। हम उस एक से प्यार करते हैं जो समस्त मानव जाति में है, जो सब जगह है। वह कुल मालिक है। केवल मानव जाति ही नहीं, बल्कि सभी पशु पक्षी और कीट पतंगे भी उसी कुल मालिक का अंश है। जहां कहीं भी उसका नूर है, हम उससे प्यार करते हैं। जिस किसी में भी उसका प्रकाश झलकता है, हम उनसे प्यार करते हैं। हम किसी एक खास जीव से प्यार नहीं करते। हम उस परमात्मा से प्यार करते हैं जो उन सब जीवों में निवास करता है। प्रश्न 498। महाराज जी, यह कुदरती बात है कि हम उन लोगों के लिए ही कुछ करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और जाहिर है कि सत्संगियों का आपस में प्यार होता है। तो क्या किसी दूसरे सत्संगी की मदद करने में कोई हर्ज है? सत्संगी स्वभाव और आदत से प्रेमपूर्ण होने चाहिए, लेकिन किसी से प्यार करना और एक प्रेमपूर्ण और करुणामय हृदय का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये तो कुदरती बात है कि जिसका हृदय परमात्मा के प्यार और भक्ति से भरपूर है, उसके दिल में हर एक के लिए दया जरूर होगी। उसे कुछ खास लोगों की ही धुन सवार नहीं होगी, उन्हीं से मोह नहीं होगा, लेकिन वह उनके प्रति स्नेहशील होगा और उनके लिए कुछ करना चाहेगा। एक प्यार भरा दिल होना और प्रेम भाव दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लो आपको एक जख्मी कुत्ता सड़क के किनारे पर दिखाई देता है। आपका दिल इतना पसीज उठता है कि आपको उस कुत्ते के लिए रोना आ जाता है। हालांकि आपको उस कुत्ते से मोह नहीं है, लेकिन आप उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। आप उसकी हालत पर आंसू बहाने लगते हैं। आपको उस कुत्ते से प्यार नहीं है, लेकिन आपका हृदय प्रेमपूर्ण है, और आपका प्रेमपूर्ण हृदय किसी दूसरे जीव को दुखी नहीं देख सकता। आपको अपना हृदय इसी तरह का बनाना है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका दूसरों के साथ गहरा लगाव हो जाए या आप उनके मोह में फंस जाएं। अगर आप रास्ते में कोई कार दुर्घटना देखते हैं जिसमें किसी की मृत्यु हो गई है, तो इस हादसे को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, क्योंकि आपके दिल में प्रेम भाव है। आपसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। आपको उनसे कोई लगाव तो नहीं है। आप तो उन्हें जानते तक नहीं। आपने उनको पहले कभी देखा भी नहीं है, और उस हादसे वाले स्थान को छोड़कर जब आप आगे निकल जाते हैं तो उस घटना को भूल जाते हैं। लेकिन प्रेम भाव से भरा हृदय होने के कारण आप लोगों को कष्ट सहते नहीं देख सकते। हमें एक दूसरे के लिए ऐसा ही प्यार जागृत करना चाहिए। प्रश्न 499। महाराज जी, पिछले दिनों मेरे परिवार में एक दूर के रिश्तेदार की कैंसर से मृत्यु हो गई। उसे कई महीनों से यह अंदाजा था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। वह अपने अंतिम क्षण तक उन लोगों से बड़ी शांति और शालीनता से मिलती रही जो उसे देखने आते थे। फिर भी जब मैंने उसकी मौत के बारे में सुना, मैं बहुत रोया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं इतना विचलित हो गया, जबकि सद्गुरु हमेशा हमें समझाते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक है और हमें जाने वाले को शांति से जाने देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इतना विचलित क्यों हो गया। आपके रोने का यह मतलब नहीं है कि आपको उस व्यक्ति से मोह था। कई लोगों के हृदय बहुत दयालु, कोमल और प्रेमपूर्ण होते हैं। वे लोगों का दुख नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक कुत्ता बस से कुचला जाता है। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी गाड़ी रोक लें और कुत्ते की ऐसी हालत देखकर रोने लगें। इसका यह मतलब नहीं कि उनका कुत्ते से कोई लगाव है। उन्होंने तो उस कुत्ते को पहले कभी देखा तक नहीं, लेकिन उनका हृदय इतना कोमल और दयालु है कि वे किसी को दुख में तड़पते नहीं देख सकते। इसका यह मतलब नहीं कि उनका कुत्ते से कोई मोह था। दरअसल एक सत्संगी का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें नरम दिल नहीं होना चाहिए, तो हमारी यह धारणा गलत है। हमारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए।
यहां तक कि अगर हमारा दुश्मन भी तकलीफ में है तो भी हमारी आंखों में आंसू भर आने चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा उस व्यक्ति से मोह है। इसका मतलब है कि हम इतने स्नेहशील, दयालु और दूसरों की सहायता करने वाले हैं कि इस रचना में किसी को दुखी नहीं देख सकते। यह मोह नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर किसी की मृत्यु पर हमारी आंखें भर आती हैं तो शायद हमारा उसके साथ मोह है। हमारा उस व्यक्ति से कोई मोह नहीं होता। मान लें आपके पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है और आप लोगों को रोते बिलखते देखते हैं तो उन्हें दुखी देखकर आपका दिल भी भर आता है। जिसकी मृत्यु हो गई उसको तो आप जानते तक नहीं थे, लेकिन दूसरों को रोता देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। आप बहुत भावुक हो जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका उस व्यक्ति के साथ मोह है। इसका मतलब यह है कि आपका दिल इतना कोमल और दयालु है कि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। एक सत्संगी का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। प्रश्न 500। कृपा करके क्या आप बताएंगे कि दूसरे लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए बिना हम उनके लिए हमदर्दी या दया कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर आपके मन में दया है, आपके हृदय में प्यार है, तो आप हर एक के प्रति दयालु होंगे, हर एक से प्यार करेंगे और हर एक की सहायता करेंगे। जब आपके मन में सबके लिए दया और प्रेम है और आप सबके मददगार हैं, तब आपका किसी एक व्यक्ति से कोई मोह नहीं होता। यह आपका स्वभाव बन जाता है। हमारा स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारे मन में परमपिता परमात्मा का प्यार और भक्ति है तो अपने आप ऐसा हो जाता है। तब ये सारे गुण आपके भीतर ऐसे विकसित होते हैं जैसे दूध पर मलाई आती है। आपको उनके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। तब ये गुण आपके स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाते हैं, क्योंकि तब आपको सब में मालिक ही नजर आता है। आप सबके साथ विनम्रता से पेश आते हैं, सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि तब आपको कोई व्यक्ति नहीं बल्कि परमात्मा दिखाई देता है। वह परमात्मा जो सबके अंदर समाया हुआ है।